रात के ठीक 2 बज रहे थे। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे चंदनपुर में उस रात अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही थी। सड़कें कीचड़ में डूब चुकी थी। बिजली शाम से गई हुई थी और पूरे कस्बे में बस एक ही जगह रोशनी थी, पुराना रेलवे स्टेशन, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन पिछले 4 घंटे से खड़ी थी, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ड्राइवर के। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। कम से कम दिखाई तो नहीं दे रहा था। स्टेशन मास्टर देवेंद्र तिवारी ने तीसरी बार कंट्रोल रूम में फोन मिलाया। लाइन फिर कट दी। उसने घबराकर बाहर देखा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें बार बार टिमटिमा रही थी और हर बार जब रोशनी बुझती, उसे लगता जैसे ट्रेन की खिड़कियों में कोई खड़ा उसे देख रहा हो। चंदनपुर स्टेशन छोटा था। दिन भर में बस 5 ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन ये ट्रेन इस रूट पर कभी नहीं चलती थी। उसके डिब्बों पर मिट्टी जमी हुई थी, नंबर प्लेट टूटी हुई और इंजन पर पुराने खून जैसे काले धब्बे। देवेंद्र ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। ट्रेन नंबर 1477। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ट्रेन नंबर 1477 15 साल पहले गायब हो चुकी थी। पूरी की पूरी ट्रेन, 133 यात्री, और आज तक उसका कोई पता नहीं चला था। देवेंद्र पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना था। नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर पानी में चल रहा हो। देवेंद्र ने टॉर्च उठाई। कोई जवाब नहीं, बस आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई। ठक ठक ठक, और फिर टॉर्च की रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी, करीब 10 साल की। भीगे हुए कपड़े, नंगे पैर और हाथ में पुरानी गुड़िया। वो प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ी थी। देवेंद्र की आवाज कांप गई। बेटा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, सिर्फ काली, और होठों पर हल्की मुस्कान। पापा अभी भी ट्रेन में है। देवेंद्र का गला सूख गया। क्या? लड़की ने ट्रेन की तरफ उंगली उठाई। उन्होंने कहा था वापस आएंगे। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया और उसी पल ट्रेन के अंदर से लोगों के चीखने की आवाज आने लगी। अगली सुबह चंदनपुर स्टेशन पर पुलिस थी, रेलवे अधिकारी थे, मीडिया थी, लेकिन ट्रेन गायब थी, जैसे वो कभी आई ही नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 खाली था। बस कीचड़ में बने थे गीले पैरों के निशान, और स्टेशन मास्टर देवेंद्र तिवारी गायब था। 3 दिन बाद दिल्ली, क्राइम ब्रांच ऑफिस। अर्जुन मल्होत्रा ने फाइल बंद की। फिर वही ट्रेन। उसके सामने बैठा रेलवे अफसर
घबराया हुआ था। जी सर, इस बार स्टेशन मास्टर भी गायब है। अर्जुन कुर्सी से पीछे टिक गया। 15 साल पहले जब ट्रेन 1477 गायब हुई थी, तब भी केस उसी के पिता देख रहे थे और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कम से कम आधिकारिक रिकॉर्ड यही कहते थे। अर्जुन ने फाइल खोली। पुरानी तस्वीरें, टूटी पटरियां, खाली जंगल और गायब ट्रेन की आखिरी लोकेशन, चंदनपुर टनल। एक पुरानी सुरंग जो अब बंद हो चुकी थी। कहा जाता था उस सुरंग के अंदर कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसके बाद रेलवे ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। उसी रात अर्जुन चंदनपुर पहुंचा। बारिश अब भी जारी थी। स्टेशन वैसा ही सुनसान, पुरानी दीवारें, सीलन और हवा में लोहे और मिट्टी की गंध। स्टेशन के बाहर चाय बेचने वाला बूढ़ा उसे देखते ही चुप हो गया। आप दिल्ली से आए हैं? हाँ, बूढ़े ने धीरे से पूछा। 1477 वाली ट्रेन के लिए? अर्जुन रुक गया। तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया नहीं, बस बहुत धीरे बोला, क्योंकि वो फिर लौट आई है। रात के करीब 12 बजे अर्जुन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अकेला खड़ा था। हवा ठंडी थी और पूरा स्टेशन लगभग अंधेरे में डूबा हुआ। तभी दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, धीमी, लंबी, डरावनी। अर्जुन तुरंत चौकन्ना हो गया, लेकिन पटरियों पर कुछ नहीं था। फिर अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, टिकट दिखाइए। अर्जुन पलटा, कोई नहीं, लेकिन उसके पैरों के पास एक पुराना टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था ट्रेन 1477, सीट 23 और तारीख थी 15 साल पुरानी। अचानक प्लेटफॉर्म पे लगी घड़ी बंद हो गई। सुइयां रुक गई 2:17 पर, उसी समय जब ट्रेन गायब हुई थी। और तभी पटरियों पे धुंध फैलने लगी, धीरे धीरे, इतनी घनी कि सामने कुछ दिखना बंद हो गया। फिर उस धुंध के बीच ट्रेन दिखाई दी, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आती हुई। जंग लगी, टूटी हुई, और खिड़कियों के पीछे बैठे लोग, सैकड़ों लोग, बिल्कुल शांत। उनकी आंखें अर्जुन पर टिकी थी। ट्रेन रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने बंदूक निकाली और धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। अंदर बदबू थी, सड़ी हुई चीजों की। सीटों पे धूल जमी थी, लेकिन सबसे अजीब बात, हर सीट पे किसी का सामान रखा था। बैग, जूते, खिलौने, जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, भारी, धीमी। वो मुड़ा और उसका खून जम गया। एक आदमी सीट पर बैठा था, रेलवे यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, लेकिन आंखें खुली थी, जिंदा आंखें। वो अर्जुन को घूर रहा था। फिर उसने धीरे से कहा,
तुम्हारे पिता ने हमें मारा। अर्जुन पीछे हट गया। क्या बकवास! अचानक पूरे डिब्बे में लोग दिखाई देने लगे। हर सीट पर सड़े हुए चेहरे, खाली आंखें, और सभी एक साथ बोलने लगे, उन्होंने दरवाजा बंद किया था। अर्जुन भागकर अगले डिब्बे में गया, लेकिन वहां और भी बुरा था। पूरा फर्श खून से सना हुआ, दीवारों पे नाखूनों के निशान, और बीच में बैठी थी वही छोटी लड़की, गुड़िया हाथ में लिए। वो मुस्कुरा रही थी। आप उनके बेटे हो ना? अर्जुन की आवाज कांपी। तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, जब ट्रेन सुरंग में रुकी थी तब सब जिंदा थे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर लड़की की मुस्कान गायब हो गई। फिर बाहर से दरवाजे बंद कर दिए गए। अर्जुन जम गया। उसे अचानक बचपन की एक बात याद आई। उसके पिता रात में चीखते हुए उठ जाते थे, बार बार एक ही बात कहते, मैंने मजबूरी में किया। अचानक ट्रेन हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, और अगले ही पल ट्रेन चल पड़ी। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बाहर अब स्टेशन नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। ट्रेन सुरंग में घुस चुकी थी, वही पुरानी सुरंग। दीवारों से पानी टपक रहा था, और तभी पूरा डिब्बा चीखों से भर गया। सभी यात्री एक साथ चिल्लाने लगे, उनके चेहरे पिघलने लगे, त्वचा उतरने लगी, और अर्जुन ने देखा सुरंग की दीवारों पर सैकड़ों हाथ थे जो ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या है? अर्जुन चीखा। छोटी लड़की धीरे से बोली, उन्होंने हमें जिंदा जला दिया। अर्जुन का दिमाग सुन्न पड़ गया। फिर लड़की ने सच बताया। 15 साल पहले ट्रेन 1477 में केमिकल लीक हुआ था। बहुत खतरनाक गैस। पूरी ट्रेन संक्रमित हो चुकी थी। अगर ट्रेन शहर पहुंचती, हजारों लोग मर जाते। रेलवे अधिकारियों ने फैसला लिया, ट्रेन को सुरंग में बंद कर दो और किसी को बाहर मत आने दो। उस फैसले पे दस्तखत करने वालों में अर्जुन के पिता भी थे। नहीं, अर्जुन फुसफुसाया, लेकिन लड़की की आंखों में नफरत थी। हम मदद मांगते रहे। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अचानक पूरी ट्रेन में आग फैलने लगी। लोग जलने लगे, चीखें, धुआं, और उसी धुएं के बीच अर्जुन ने अपने पिता को देखा। वो सुरंग के बाहर खड़े थे, रो रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अर्जुन घुटनों पे गिर पड़ा। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, पापा, दरवाजा खोलो। और फिर उसने खुद को देखा, छोटा अर्जुन अपने पिता के साथ। उस रात उसे सब याद आने लगा। उसके पिता अकेले नहीं थे, वो भी वहां था। उसने भी अंदर से चीखें सुनी थी, और उसके पिता ने उससे कहा था, अगर ये लोग बाहर आ गए, पूरा शहर मर जाएगा। ट्रेन अचानक रुक गई। सन्नाटा। पूरा डिब्बा शांत हो गया। सभी यात्री अर्जुन को घूर रहे थे। फिर छोटी लड़की ने पूछा, अब बताओ, दोषी कौन था?
अर्जुन रो पड़ा। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने जो किया वो गलत भी था और शायद जरूरी भी। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। पूरा अंधेरा। फिर किसी ने अर्जुन के कान के पास फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। और अगले ही पल सभी हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे, सड़े हुए, जले हुए, खून से भरे। अर्जुन चीखा, लेकिन ट्रेन ने उसकी आवाज निगल ली। 3 दिन बाद रेलवे ट्रैक के पास अर्जुन की जीप मिली, खाली, दरवाजा खुला हुआ। लेकिन अर्जुन नहीं मिला, सिर्फ उसकी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी रात के 2:17 पर चंदनपुर स्टेशन से ट्रेन की आवाज सुनो तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मत जाना, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। आज भी बरसात की रातों में चंदनपुर स्टेशन के बूढ़े कर्मचारी कसम खाकर कहते हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक पुरानी ट्रेन देखी है, जंग लगी हुई, टूटी खिड़कियां और अंदर बैठे यात्री जो बिल्कुल शांत होकर बाहर देखते रहते हैं। कहते हैं, अगर कोई उस ट्रेन में चढ़ जाए तो वापस नहीं लौटता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी उस ट्रेन की खिड़की में एक छोटा लड़का दिखाई देता है, जो भीगे हुए हाथ से शीशे पर लिखता है, पापा दरवाजा खोलो।